तो हमने अभी जो भजन हमने गाया, ये जब किसी आचार्य किसी वैष्णव का तिरुभाव होता है तो हम ये भजन गाते हैं, और इसका नाम है सपार्षद भगवत विरह जनित विलाप, है ना। तो हम ये क्यों गा रहे हैं, आज हमने भजन क्यों गाया? हमने इसलिए गाया क्योंकि 7 दिसंबर को श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव है। तिरुभाव मतलब जिस दिन कोई वैष्णव आचार्य, कोई महान वैष्णव शरीर छोड़कर, इस धराधाम को छोड़कर भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। तो जैसा हम पहले कई बार बात कर चुके हैं कि वैष्णव आचार्य का, महान भक्तों का जो तिरुभाव है, उनका शरीर छोड़ना दुख का भी विषय है और सुख का भी विषय है, खुशी का भी विषय है। दुख का विषय इसलिए है क्योंकि अब उनका वपु संग प्राप्त नहीं हो सकता है ना। पहले जो वो उपलब्ध थे लगातार मार्गदर्शन देने के लिए, वो अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन खुशी का विषय इसलिए है कि जो वैष्णव आचार्य हैं वो भगवान के नित्य लीला में इस दिन प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। ये नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन लिखा, और इस भजन में वो विभिन्न वैष्णव आचार्यों से जो उनका विरह है उसको महसूस कर रहे हैं और बहुत ही पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। तो विरह कब महसूस होगा? विरह महसूस होगा जब संबंध होगा। जब संबंध नहीं है तो विरह कैसे महसूस हो सकता है ना। अगर कोई पड़ोसी किसी यात्रा पे चला जाए, कुछ दिन तक नहीं दिखाई दे तो क्या विरह होता है? लेकिन हमारे घर का कोई सदस्य अगर कुछ दिन या कुछ घंटे अगर नहीं मिलता तो हमें इमीडिएटली एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, चिंता होनी शुरू हो जाती है ना। ये विरह का अगर हमने अनुभव करना है तो हमें पहले एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा वैष्णवों से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग हजारों लाखों लोग श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव और तिरुभाव दिवस मनाते हैं, लेकिन उनसे जो विरह है वही कुछ भाग्यवान लोग महसूस कर पाते हैं, जिनका एक्चुअली उनसे रिलेशनशिप है, रिश्ता है। एक उन्होंने प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या कुर्बानियाँ की उसके बारे में वो जान सकते हैं, है ना। वो अगर उन्होंने पढ़ा, उन्होंने समझा, तो वही लोग प्रभुपाद से विरह का अनुभव करेंगे। क्योंकि 7 दिसंबर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव है, तो हम उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है? वो श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं ना। आप जब गुरु परंपरा देखते हो तो श्रील प्रभुपाद, फिर उनसे श्रील प्रभुपाद के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु कौन है? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के गुरु कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु कौन है? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, है ना। तो ये परंपरा है, एक परंपरा चल रही है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है 6 फरवरी 1874 को उनका आविर्भाव हुआ, और उनके आविर्भाव के पीछे बहुत अद्भुत कारण है। उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर काफ़ी बेचैनी का अनुभव कर रहे थे, और 1874 के आसपास, 1850 के आसपास जो है काफ़ी अंग्रेजों का गुलाम था भारत उस समय, और शुद्ध भक्ति प्राय लुप्त हो गई थी। हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रयास करना शुरू कर दिया था, और जो लोग चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को केवल भावुकता मान रहे थे, उनको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के पीछे जो सही सिद्धांत है वो प्रस्तुत करना शुरू किया था। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे कि वो अकेले नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री जगन्नाथ से प्रार्थना की कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे आप अपना कोई पार्षद भेजो, मैं अकेले नहीं कर सकता। भक्ति विनोद ठाकुर खुद शुद्ध भक्त है, भगवान कृष्ण के नित्य पार्षद है, लेकिन वो बोले कि मुझसे नहीं हो रहा। जबकि भक्ति विनोद ठाकुर के केवल सोचने मात्र से संपूर्ण जगत का कल्याण हो सकता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत ही असहाय कातर अवस्था में भगवान से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज अपना कोई पार्षद दीजिए। तो भगवान ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया और उनको बोला कि जगन्नाथ मंदिर में एक विमला देवी का एक विग्रह है ना। तो भगवान जगन्नाथ ने बोला कि आप विमला देवी से प्रार्थना करो, आपकी हेल्प करेंगे। तो
भक्तिविनोद ठाकुर ने विमला देवी से प्रार्थना की और फलस्वरूप उनके परिवार में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव हुआ। तो क्योंकि विमला देवी की कृपा से उनको प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम विमला प्रसाद रखा जाता है। उनके छठे पुत्र थे लौकिक दृष्टि से, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर के इकलौते पुत्र थे। और भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला अपने एक लेटर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कि तुम्हें मेरे इकलौते पुत्र हैं। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ तो जो वो नाभि से जो नाली होती है वो जनेऊ की तरह उनके शरीर पर लिपटी हुई थी। तो ये सारे लक्षण देखकर भक्तिविनोद ठाकुर और सब लोगों ने समझ लिया कि कोई महान भक्त जो है प्रकट हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में। तो जो उनका घर है, आप लोग अगर जगन्नाथपुरी गए हो तो जगन्नाथ मंदिर के सामने जो ग्रांट रोड है वहीं पर उनका घर था भक्ति कुटी, जो आज चैतन्य मठ के नाम से फेमस है। वहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर समय रहा करते थे और वहीं पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ। और कुछ दिनों के बाद में रथ यात्रा थी जगन्नाथ जी की। तो रथ यात्रा जो है वो भक्तिविनोद ठाकुर के घर के आगे रुक गई और 3 दिन तक वहाँ पर रुकी गई। और भक्तिविनोद ठाकुर की पत्नी बच्चे को लेकर, छोटे नवजात शिशु को लेकर रथ पर आई उनको प्रणाम करने के लिए। जैसे प्रणाम करने के लिए रथ में आई तो छोटे से बालक थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, लेकिन उन्होंने हाथ बढ़ाकर चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथ जी के चरण छुए। और उसी समय जगन्नाथ जी के श्री विग्रह से एक माला जो है उनके शरीर पर आकर के थे आशीर्वाद के लिए। मैं सब वैष्णव में देख के बहुत खुश हुआ। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सिर्फ 3 साल के थे, 3 साल के थे, तो भक्तिविनोद ठाकुर एक आम लेके आए घर में। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विमला प्रसाद ने वो आम खाने का, उन्होंने बोला मैं आम खा लेता हूँ। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको बोला कि आप अभी ऐसे आम नहीं खा सकते, पहले भगवान को भोग लेना तभी आप खा सकते हो, आपका ऐसा सोचना अच्छा नहीं है। तो 3 साल के बालक विमला प्रसाद ने बोला कि मैं कृष्ण का अपराधी हूँ, मैंने बिना भगवान को भोग लगाए कोई वस्तु ग्रहण करने की धृष्टता की है। तो उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं आजीवन कभी आम नहीं खाऊंगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी पूरा जीवन आम नहीं खाया, सिर्फ वो कच्चे आम की चटनी कभी ले लेते थे, लेकिन उन्होंने पका हुआ आम कभी नहीं खाया पूरे जीवन में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मिले उल्टा दिखा एक जगह है कलकत्ता में, वहाँ पर श्रीला प्रभुपाद से मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और जैसे ही मिले और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बोला श्रीला प्रभुपाद को कि आप प्लीज आप पढ़े लिखे हो, आप पाश्चात्य देशों में जाओ और भक्ति का प्रचार करो। तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला अभी तो देश गुलाम है, ये 1922 की बात है। तो प्रभुपाद ने बोला कि देश गुलाम है, अभी पहले हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम देश को आजाद कराएं, उसके बाद में इस तरफ ध्यान लगाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा भक्ति किसी भी अवस्था पर निर्भर नहीं करती, फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम गुलाम है चाहे आजाद है, भक्ति इतनी अर्जेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी परिस्थिति के लिए रुक नहीं सकती। तो तुम ये मत सोचो कि पहले आजाद कराएंगे फिर कराएंगे, अभी करना है जो भी करना है। तो प्रभुपाद उनसे काइंड ऑफ पराजित हो गए और प्रभुपाद पूरा जीवन प्रभुपाद ने गर्व का अनुभव किया कि मैं पराजित हो गया अपने गुरु से। प्रभुपाद को कभी कोई पराजित नहीं कर पाया, कोई हरा नहीं पाया बातचीत के अंदर। प्रभुपाद ने बोला मैं बचपन से ही मुझे कोई हरा नहीं पाया था, कोई डिबेट में कैसे भी मुझे कोई हरा नहीं सका, लेकिन जब वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले पहली मीटिंग में उन्होंने पराजित कर दिया और पूरा जीवन उन्होंने इस बात को गर्व का विषय माना बजाय कि लज्जित होने के। गुरु से पराजित होने में क्या शिक्षा है ना? गुरु ने अगर कोई शिक्षा दी है तो गर्व का अनुभव करना चाहिए। अगर गुरु डांट देते हैं, कोई सख्त बात बोलते हैं तो हमारे भले के लिए बोलते हैं, हमें उसको बहुत ही प्रसन्नता का विषय समझ के ग्रहण करना चाहिए, ना कि लज्जा का विषय मानना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एकदम विलक्षण जीवन था। अगर हम प्रभुपाद की बात करें, शिला श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का जो जितनी भी शिक्षाएं हैं उसका जो निचोड़ है, वो निचोड़ क्या है? अगर हम बोले कि आप बताओ कि एक लाइन के अंदर कि प्रभुपाद की जो शिक्षा है, जितनी प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे, वो सबका अगर एक लाइन में निचोड़ निकालना चाहें तो क्या निचोड़ निकलेगा? आप इसे कुछ सोच सकते हैं? आप तो अभी आए हो, आपको क्या पता? जो ये क्वेश्चन पुराने भक्त भी जवाब देने में संकोच का अनुभव करेंगे। आपको अभी हवा भी नहीं है, क्या हो रहा है कोई बता सकता है? सो अगर आप एक लाइन में बोलना चाहें तो एक लाइन में जवाब है कि प्रचार ही सार है ना। श्री प्रभुपाद ने प्रचार के ऊपर जोर दिया कि प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार।
प्रचार और सेवा, ये प्रभुपाद का निचोड़ है सारी शिक्षाओं का। भक्तिविनोद ठाकुर की अगर खैर आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है भक्तिविनोद ठाकुर को, अभी प्रभुपाद को नहीं पढ़ा तो भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में क्या बात करेंगे। भक्तिविनोद ठाकुर की सारी शिक्षाओं का निचोड़ है हरिनाम। हरिनाम करो, जैसे मौका मिले हरिनाम करो, हरिनाम से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। तो इसी तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो निचोड़ है पूरी शिक्षाओं का, उनका निचोड़ है कि सेवा करो भगवान की। भगवान की सेवा परम लक्ष्य है। और भगवान की सेवा करने के लिए उन्होंने बोला कि दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात क्या महत्वपूर्ण है, अगर हमने किसी की सेवा करनी है, अगर हमने भगवान की सेवा करनी है तो हमें भगवान के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा भोग बंद कर दो। उन्होंने कहा कि अगर आप कुर्सी पर भी बैठे हो तो कुर्सी पर भी आराम से मत बैठो, कुर्सी का भोग मत करो। अगर आप मंदिर में आकर बैठे हो, जो मंदिर की दीवारें हैं, पिलर्स हैं, स्तंभ जो है मंदिर के, उससे ढांस मत लगाओ, उसका सहारा मत लो, उसका सहारा लेना भोग करना है। बल्कि एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक शिष्य कुर्सी पर आराम से ऐसा बैठा हुआ था, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला तुम अवैध स्त्री संत करोगे। कुर्सी पर बैठा हुआ मैं अवैध स्त्री संत ऐसे कर सकता हूँ, ये अवैध स्त्री संत ऐसे कर। उन्होंने बोला ये प्रकृति है, आप तुम इसका संग कर लो, तुम आनंद ले रहे हो इससे, तो इसलिए ये अवैध स्त्री संत है, धूप मत लो। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रसाद पाते थे तो बाद में जो उनके शिष्य हैं वो उनका उच्चिष्ट लेते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बाद में जाकर देखते थे कि शिष्य ने क्या चीज ली है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक वो डंडियां सी आती हैं जो सांबर में डलती है ना, ड्रम स्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, ड्रम स्टिक बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी फली है कुछ ऐसे बोलते हैं। तो उसको चूस लेते हैं, उसको पूरा खाया नहीं जा सकता है ना, उसका रस ले लिया बेकार हो जाती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखते थे किस शिष्य ने वो ड्रम स्टिक लिया है, तो कुछ चूसे इसमें क्या टेस्ट आएगा, लेकिन उच्चिष्ट है और उस उच्चिष्ट को, उस जूठन को लेने में भोग नहीं हो सकता क्योंकि उसमें रसी नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखते थे अच्छा वो शिष्य ने लिया, इसका मतलब उसमें भोग की भावना नहीं है ना। भगवान की सेवा के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ भी कर सकते थे। अगर मंदिर जल्दी बनवाने के लिए अगर जो मजदूर हैं अगर उनको बीड़ी पिलानी पड़ेगी तो अपने हाथ से बीड़ी बना के उनको देंगे कि फाइन आप बीड़ी पियो लेकिन काम जल्दी करो, हमें काम जल्दी चाहिए, तो भगवान का मंदिर जल्दी चाहिए। अगर कुछ अंग्रेजों से मदद चाहिए, अप्रूवल्स चाहिए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन अंग्रेजों को मांस परोसने में भी कोई हिचक नहीं थी। और उन्होंने इनफैक्ट एक बार कुछ अंग्रेजों को इन्वाइट किया मंदिर में, तो उनको जूतों समेत मंदिर में आने के लिए परमिशन दी उन्होंने, है ना। उनका एक ही लक्ष्य था कि भगवान की सेवा के लिए कुछ भी कर सके, करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला एक बात कि भगवान की सेवा का ध्यान करो, अपने बारे में मत सोचो, भोग मत करो, है ना। और दूसरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि जो भगवत प्रेम है वो परम पुरुषार्थ है। जो भगवत प्रेम है वो साधन भी है और साध्य भी है। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। तो साध्य कैसे है कि सेवा के माध्यम से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करके करेंगे क्या? सपोज आपने बहुत सेवा की, बहुत सेवा करके कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, चलो जी कृष्ण प्रेम मिल गया, अब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, करना क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करके अब मिल गया कृष्ण प्रेम, क्या करें? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का हमारा मकसद यह है कि भगवान की और अधिक सेवा में जुड़े। क्यों भगवान की सेवा में जुड़े? क्योंकि बिना प्रेम के सेवा नहीं हो सकती। तो उन्होंने बोला कृष्ण प्रेम लक्ष्य है लेकिन कृष्ण प्रेम साधन भी है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला वो सेवा करना है। तो सेवा तभी हो पाएगी जब हम भगवान से प्रेम करते होंगे। अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे और जितना हम भगवान से प्रेम करेंगे उतनी हम भगवान की सेवा में जुड़ेंगे। एक एक वस्तु जो भगवान की सेवा में लग सकती है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसका बहुत ध्यान रखते थे, है ना। इनफैक्ट एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती कुछ काम कर रहे थे, उनके टेबल पर कुछ केले रखे हुए थे, तो बंदर आया केले झपटने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती भागे उस बंदर को भगाने के लिए। तो एक शिष्य ने बोला कि आप ऐसे कैसे, बहुत कुछ केले हैं, बंदर ले जाए, इसकी तुमसे बड़ी बात है। नहीं, तो भगवान की सेवा के लिए मैं इसको ले जाने नहीं दे सकता, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इतनी कुशाग्र बुद्धि थी कि वो
प्रूफ रीडर थे। वो बोलते थे कि मेरा काम है गलती निकालना। मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 8 मैगजीन निकाल रहे थे एक बार में, 8 मैगजीन, 8 पत्रिकाएं। हम लोग अगर होना चाहिए कि आप एक मैगजीन, एक पत्रिका छाप कर दिखा दो, हमारे पसीने छूट जाएंगे, इम्पॉसिबल है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार में 8 पत्रिकाएं छाप रहे थे और हर पत्रिका को पर्सनली चेक करते थे, उसमें गलतियां निकालते थे, पूरा A to Z काम करते थे उसमें। मशीनें चलती थी। वो बोलते थे कि मृदंग की आवाज और मशीन के चलने के आवाज में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मृदंग जो है वो भगवान कृष्ण की महिमा को बढ़ा रहा है। इसी तरह से जो प्रेस वाली मशीन है, जब वो चल रही है, वो भी भगवान की महिमा को बढ़ा रही है। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि जो मशीन है ये बृहद मृदंग है। जो साधारण मृदंग है उसकी आवाज कितनी दूर तक जाएगी, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर तक, लेकिन जो बृहद मृदंग है उसकी आवाज पूरे संसार में गूंजेगी। तो वो बोलते थे, कई ब्रह्मचारी ने बोला कि बहुत शोर हो रहा है, प्रभुपाद मशीनें चल रही हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि ये तो कीर्तन हो रहा है, ये परेशानी का नहीं हर्ष का विषय है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस जितने भी आर्टिकल्स लेख होते थे उसमें उसका शोधन करते थे, कमियां निकालते थे, भक्तों में कमियां निकालते थे। अगर किसी भक्त से मिले उसमें कमी निकालेंगे, तुम ऐसा ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा करना चाहिए, वो गलत है। और जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं उनमें कमियां निकालते थे। इनफैक्ट एक जगन्नाथपुरी में एक वैष्णव थे, उनका नाम था चरणदास बाबा जी महाराज। उन्होंने वो मंत्र निकाला, ध्वज निकाय को राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि कहां से बकवास मंत्र निकाल के ले आए, ये हमारे शास्त्रों में दे रखा। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं सिंपली आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करो, सारी सिद्धियां मिल रही। तो अब अनफॉर्चुनेटली जो राधा चरणदास बाबा जी महाराज थे उनके बहुत सारे अनुयायी बन गए थे जगन्नाथपुरी में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राह चलते लोगों का गला पकड़ लेते थे, उनको बोलते थे बकवास है, मत करो, ये सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। लोगों ने बोला अगर आपने अपने व्यवहार में सुधार नहीं किया मार देंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं ये ढोंग है जो गलत बात है उसको काटता रहूंगा, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ अनिष्ट नहीं हो जाए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कुछ नुकसान नहीं हो जाए, क्योंकि उन्होंने पूरा संसार में भक्ति का प्रचार करना था। इसलिए उन्होंने उनको जगन्नाथपुरी से कहां भेज दिया, मायापुर नवपुर। और उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भगवान के 100 करोड़ नाम जपने का प्रण लिया और वो रोज 3 लाख नाम जपते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। और ऐसा नहीं है सुबह की शाम तक 3 लाख नाम जपते। 3 लाख नाम जपने का मतलब क्या है, करीब 192 मालाएं है ना। हाँ 192 मालाएं मतलब 3 लाख नाम है ना। आप लोग जो नाम जपते हो 16 महीने का मतलब 25,000 नाम। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे अगर कोई लखपति नहीं है तो घर नहीं जाऊंगा मैं, लखपतियों के अलावा मुझे किसी से वास्ता नहीं रखना। तो लखपति कौन मानते थे, वो लखपति मानते थे जो 64 माला कर रहे हैं, मतलब भगवान के कम से कम 1 लाख नाम कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जैसा हर मठ में होता है, हर मंदिर में होता है, उनके कुछ शिष्य ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे और कुछ शिष्य गृहस्थ थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि ब्रह्मचारी 64 माला करें नहीं करें, जो गृहस्थ लोग हैं उनको 64 माला करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उल्टा बात कहते हैं कि ब्रह्मचारी परवाह नहीं है मुझे, लेकिन जो गृहस्थ है उनको अवश्य 64 माला का जप करना चाहिए, क्योंकि माया के इतने करीब रह रहे हैं वो। अगर वो 64 माला का जप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। हम लोगों को 16 माला करने में परेशानी नहीं है। 16 माला करने में हम सोचते हैं यार पता नहीं क्या जंजाल कब खत्म हो गई है ना। माला भी करते हैं तो बीच में थैली में से माला निकालते हैं और देखिए कितने रह गए एक माला खत्म होने में। ये हमारी हालत है चाहिए। आप लोग देखते चेक करते नहीं करते? हाँ बहुत बुरी बात है। मतलब चलो कुछ काम है तो आप एक बार कुछ देख सकते हो कि हाँ अगर ज्यादा बन के रहते हैं तो एक बार रोक लो, 5 से 10 बन के हैं तो चलो कर लो, लेकिन बार बार यही चेक करते रहना माला खत्म नहीं हो रही नहीं, वो तो बड़ी अजीब सी बात है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि अगर आप भक्त बनना चाहते हो, जो भी कर रहे हो उसके उल्टा करना शुरू कर दो, जो कर रहे हो उससे उल्टा करना शुरू कर दो। लोग बोलते थे कि ब्रह्मचारी को ज्यादा माला करनी चाहिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे गृहस्थों को ज्यादा माला करनी चाहिए। लोग कहते थे कि मंदिर में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रे करते थे कि हे भगवान मंदिर में मठ में 1000 प्रॉब्लम्स हो। और साथ ही वो प्रे करते थे कि हे भगवान भक्तों को 1000 गुना बल प्रदान करो कि इन प्रॉब्लम्स को फेस कर पाए। क्यों?
क्योंकि प्रॉब्लम्स होंगी, भक्त उन समस्याओं का सामना करेंगे, तो समस्याओं का सामना करने के लिए उनको भगवान पर आश्रित होना पड़ेगा, भगवान पर उनका जो निर्भरता है वो बढ़ेगी, भगवान के क्लोज हो जाएंगे। अगर प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है भोग में जाने की। और उनका एक बड़ा अनोखा तरीका था लोगों को भगवान के लिए परिश्रम करने के लिए। इनफैक्ट कई बार क्या होता था कि अगर कोई मंदिर बहुत अच्छे से चल रहा है, और अगर मंदिर अच्छे से चल रहा है, बहुत पैसे वैसे आ रहे हैं, सब काम चल रहा है, कलेक्शन वगैरह हो रही है, तो कई लोग हैं वो मंदिर में आराम से बैठ के गुजारा करना शुरू करते थे। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे एक मठ में गए, वहां पर ब्रह्मचारी आराम से बैठे थे, और उन्होंने बोला कि तुम क्यों लक्ष्मी को मल मूत्र में बदलने में आ गए थे? कैसे? जो लोग कलेक्शन करके लाए, जो पैसा भगवान की सेवा में लगना चाहिए था, लक्ष्मी, लोगों ने क्या किया, भक्त क्या कर रहे हैं, अपने लिए भोजन बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, और उसको ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण करके क्या होगा, मलमूत्र में बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगनी चाहिए थी, तुम उस लक्ष्मी को मलमूत्र में बदल रहे हो, तो ऐसे क्यों कर रहे हो? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास एक बहुत ही अद्भुत तरीका था लोगों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए। वो क्या करते थे, जहां भी जाते थे, जिस भी मंदिर में, जिस भी मठ में, वहां पर जितना पैसा होता था सारा खर्च देते थे, और मार्केट से बहुत सारा पैसा उधार को उठा लेते थे, और फिर कहते थे अच्छा वही मैं जाऊंगा, पैसा लेके चले जाते थे। अब उस पैसे को कैसे चुकाएंगे? पैसे को चुकाने के लिए भक्तों को मंदिर से बाहर निकलकर जाना पड़ता था मार्केट में। अब कोई जाके ऐसे कोई पैसा तो देगा नहीं, उनको प्रीचिंग करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि क्यों आप अपना पैसा भगवान की सेवा में लगाओ। तो लोगों को जबरन प्रीचिंग करनी पड़ती थी, जबरन प्रीचिंग करनी पड़ती थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मतलब बहुत सारी बातें हैं। आपको मैं लास्ट के सिर्फ एक बात और मैं आपको दो बातें चलो आपको मैं बता देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लिविंग एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी पुस्तक होती है जिसके अंदर संसार की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, है ना, एक किताब के अंदर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हर चीज के बारे में जानकारी है। मशीन कैसे चलानी है, मशीन को कैसे रिपेयर करना है। संस्कृत के स्कॉलर थे, भगवद गीता के सारे श्लोक उन्होंने 7 वर्ष की आयु में कंठस्थ कर लिए थे, पूरी भगवद गीता। ज्योतिष शास्त्र पूरा उनको पूरी जानकारी थी। इनफैक्ट उन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि जो उनके वो पुस्तक लिखने से पहले जो ग्रहों की कैलकुलेशन के लिए जो पुस्तक थी वो कुछ 100 साल पुरानी थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोले कि हर 100 साल के बाद करेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब किसी ने करेक्शन किया नहीं था, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सूर्य सिद्धांत पुस्तक लिखी और जो करेक्शन होनी चाहिए थी उसको करेक्ट किया उन्होंने। लिविंग एनसाइक्लोपीडिया थे। और जो उनके गुरु हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो अंगूठा छाप के अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती मिले गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से, तो मिलते ही उनके मन में उनसे शरण लेने की, उनसे दीक्षा लेने की एक उत्कंठा जागृत होगी। और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि मेरे मन में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने की, उनकी शरण लेने की इच्छा है, तो आप बताइए कि क्या मेरे मन में जो विचार है ठीक है, गलत है, क्या मुझे उनसे दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए। भक्तिनाथ ठाकुर जज थे अंग्रेजों के जमाने में और बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड थे। वो खुद भी दीक्षा दे सकते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, तुम जाके गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लो, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास दीक्षा लेने के लिए गए, और दीक्षा लेने के लिए जब उन्होंने रिक्वेस्ट की, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं देता दीक्षा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला मुझे अपने पांडित्य पर, अपनी शिक्षा पर बहुत अभिमान था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे रिजेक्ट करके मेरे उस सारी शिक्षा, सारे पांडित्य को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने मुझे एक क्षण में यह समझा दिया कि मेरी जितनी भी विद्या मेरे पास है, जितनी भी गुण मेरे पास है, वो कृष्ण भक्ति, एक शुद्ध भक्त का जो भाव है भगवान के प्रति, उसके सामने तुच्छ है, बिल्कुल कोई उसकी वैल्यू नहीं है। तो बहुत रिक्वेस्ट किया उन्होंने 2-3 बार। उसके बाद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको शरण दी, और शरण देने के बाद उनको दीक्षा प्रदान की। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दीक्षा लेकर प्रचार कार्य में लगे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने तिरोधान से पहले उनको 3 आदेश दिए। उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला, देखो तुम शिष्य मत बनाना, और दूसरा उनको क्या बोला था, कैलकाटा मत जाना, कली का स्थान है, जो कैलकाटा को बोलते थे कली का स्थान है। इनफैक्ट एक बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की आंखों में मोतियाबिंद हो गया था, तो लगभग अंधे हो गए थे। तो सारे भक्तों ने बोला, भक्तिनाथ ठाकुर ने, भक्ति सिद्धांत ने, कि आप कैलकाटा चलो, वहां पे ऑपरेशन कराएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो बोलते मुझे कली के स्थान में नहीं जाना।
मुझे जो देखना है मैं बिना आंखों के भी देख सकता हूँ, मुझे इलाज कराने की आवश्यकता नहीं है। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने बोला कि तुम कली के स्थान में कैलकाटा में जाना है। और तीसरा उन्होंने क्या बोला था? हाँ, कार में नहीं बैठना। वो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने सन्यासी शिष्यों को बोलते थे कि कार में मत बैठो, जूते मत डालो, वो तो उनको बोलते थे। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको बोला, तीसरी जो उनको आदेश दिया कि तुम भोगियों का संग मत करना, ठीक है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हजारों शिष्य बनाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कलकत्ता को अपना बेस बनाया प्रीचिंग के लिए। बाग बाजार में मंदिर था। उन्होंने जितने अमीर लोग थे उनके पास जाते थे और उनसे धन लेके आते थे प्रचार के लिए। तो लोगों ने बोला कि आप कहीं डेविएट तो नहीं होंगे, कहीं आपका पतन तो नहीं होगा, भटक तो नहीं गए। आपके गुरु ने तो बोला था आपको कि आप शिष्य मत बनाओ, कलकत्ता में जाओ, भोगियों का संग मत करना। आप तो तीनों काम कर रहे हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि शिष्य मत बनाना, मैंने एक भी शिष्य नहीं बनाया। जितने भी आपको लग रहे हैं मेरे शिष्य, एक्चुअली में मेरे गुरु हैं। ये मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं और मुझे भक्ति में टिके रहने के लिए मुझे हेल्प कर रहे हैं। मेरे साथ अगर ये नहीं होते तो अपनी भक्ति छूट गई होती। तो जिनको आप मेरे शिष्य समझ रहे हो, एक्चुअली में मेरे गुरु हैं। आप कहते हो कि उन्होंने मुझे बोला मैं कलकत्ता में जाऊंगा, कभी कलकत्ता गए नहीं। मैं तो मठ में जा रहा हूं, और जो मठ है वो कलकत्ता में नहीं है। जो मठ है वो वैकुंठ धाम का एक हिस्सा है। मैं कभी कलकत्ता नहीं गया। ये दृष्टि है देखने की, ये देखने की दृष्टि है। इनफैक्ट जो भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु थे, वो एक कर्मकांडी गुरु थे। क्या नाम था उनका? नहीं, चलो मुझे नाम याद आ रहा, बाकी बिहारी राजा का क्या नाम था? हाँ, शुरू में उन्होंने दीक्षा नहीं थी, क्या मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वो एक भक्तिनाथ ठाकुर के घर में आए, तो भक्तिनाथ ठाकुर ने आकर उनको प्रणाम किया। गुरु आए तो उन्होंने उनके सिर पर अपने चरण रख दिए। तो भक्तिनाथ ठाकुर अंदर गए उनके लिए कुछ सामान लाने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहीं पर खड़े थे, छोटे से बालक थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे पूछा, उनका गुरु से, आपको पता है आपने किसके सिर पर पैर रखे हैं? आपको कोई अंदाजा है? भक्तिनाथ ठाकुर के तिरोधान के बाद उनके एक मित्र वहां पर शोक प्रकट करने के लिए आए। तो उन्होंने बोला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कि तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मैं बहुत मिलता था, हम घंटों बात किया करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बोला कि आप कभी मेरे पिता से नहीं मिले, आप कभी भक्तिनाथ ठाकुर से नहीं मिले, आपको पता ही नहीं हम कौन है। उन्होंने क्या कह रहे हो? तुम्हारे सामने मैं कई बार आकर मिला। कहा तुम किसी और से आकर मिले थे, तुमने कभी भक्तिनाथ ठाकुर को देखा नहीं, वो कौन है, उनकी क्या महिमा है, तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का देखने का नजरिया कुछ और था, है ना? उनका देखने का नजरिया कुछ और था। और जो तीसरा आदेश जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का था कि भोगियों का संग मत करना, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला मैंने भोगियों का संग कब किया? मैंने कभी उनके विचार ग्रहण नहीं किए, मैंने उनको अपने विचार दिए हैं, मैंने कभी उनके विचार लिए नहीं है। तो मैंने कभी भोगियों का संग किया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ मेरा पता नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, बल्कि मैं ही अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, और तो कोई कर ही नहीं रहा। जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरोधान हुआ तो उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने बोला कि जब मेरे प्राण छूट जाए तो मेरे शरीर को नवद्वीप की गलियों में घसीटना है। तो जब उनका शरीर छूट गया तो लोगों ने बोला चलो उनके शरीर को घसीटते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, उन्होंने बोला कि बड़े बड़े देवी देवता मेरे गुरु की चरण रज अपने सिर पर धारण करने के लिए बेचैन रहते हैं। जो मेरे गुरु हैं वो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं, तुम कैसे सोच सकते हो उनके शरीर को घसीटने के लिए? लेकिन तुम्हारे गुरु की इच्छा थी, केवल वो उनकी विनम्रता है, लेकिन तुम बेवकूफी कैसे कर सकते हो? चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का शरीर अपने गोद में उठाकर नृत्य किया और पूरे सम्मान के साथ उनकी समाधि बनाई। आप ऐसा कैसे सोच सकते हो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में? और उनको लेकर गए उनके दिव्य शरीर को और बहुत ही अच्छे से उनकी समाधि बनाई और बहुत अधिक मात्रा में उन्हें प्रसाद वितरण किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पूरा जीवन लोगों को ये समझाने में लग गया कि
सही सिद्धांत क्या है और गलत सिद्धांत क्या है। अगर आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रणाम मंत्र अगर आप पढ़ेंगे तो उनके प्रणाम मंत्र में आता है ना, अब सिद्धांत द्वार हारेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही उत्साह से, बहुत ही चिंता उनको रहती थी कि कोई भी गलत सिद्धांत भक्तों के जीवन में प्रवेश नहीं कर जाए। वो हमेशा बहुत सावधान रहते थे और भक्तों को भी सावधान करते रहते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव 7 दिसंबर को है, तो आप सब प्लीज उनका तिरुभाव बहुत ही धूमधाम से मनाएं। 12 बजे तक फास्टिंग कीजिए, कुछ मत खाइए 12 बजे तक। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए बहुत जितने आप पकवान बना सकते हैं उतने पकवान बनाएं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को आप ऑफर करें और उनकी कृपा आप प्राप्त करें, उनकी शिक्षाओं को पढ़ें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, और उनको बहुत धन्यवाद करें कि उनकी वजह से, उनके कारण हमें भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जैसे गुरु प्राप्त हुए। निरंतर हम केवल एक दिन ऐसा सोचकर नहीं मना पाएंगे हम कि चलो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव है, चलो मनाते हैं, दुख प्रकट करते हैं। आज श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव है, चलो दुख प्रकट करते हैं। या आज जन्माष्टमी है, चलो उत्सव मनाते हैं। हमें 365 दिन जब तक हम वैष्णवों से और भगवान कृष्ण से, चैतन्य महाप्रभु से अगर हम अपने संबंध का अनुभव नहीं करेंगे, उनके बारे में लगातार नहीं सोचेंगे, उनकी सेवा कैसे करनी है इसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो बहुत ही मुश्किल है कि हम अचानक जन्माष्टमी को या किसी वैष्णव के तिरुभाव या आविर्भाव वाले दिन अचानक हम उनसे एक संबंध जागृत कर लें और उनके बारे में विरह का अनुभव करना शुरू कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें रोज लगातार हर क्षण सोचना पड़ेगा वैष्णव और भगवान के बारे में, और यही तरीका है भगवान से संबंध स्थापित करने का। और यही संभव है केवल और केवल सेवा के माध्यम से। जितना हम श्री प्रभुपाद और भगवान की सेवा में जुड़ेंगे, जितना हम अपना जीवन इस तरह से ढाल लेंगे कि हम सदैव भगवान की सेवा कर पाए, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी तकलीफ होगी, प्रॉब्लम नहीं है। आप उन दिक्कतों को झेलो, लेकिन भगवान की सेवा करने का, भगवान को, भगवान के भक्तों को याद करने का कोई भी अवसर अपने हाथ से मत जाने दें। ये तभी होगा जब हम भोग की प्रवृत्ति को छोड़कर, अपने बारे में सोचना छोड़कर सदैव भगवान के भक्तों के बारे में सोचेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण।